बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिजनेस कम्युनिकेशन जिसका सब्जेक्ट कोड ENG301 है उसकी GDP सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है वो अगस्त 18 और 19 2022 है। तो हमें वो क्या टास्क दे रहा है इस GDP में कि राइट योर ओन व्यूज़ ऑन द गिवन टॉपिक। हमें एक टॉपिक दिया गया है, उस पर आपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है। योर कमेंट शुड नॉट एक्सीड 150 200 वर्ड्स। जो आपको लिमिट दी गई है वर्ड्स की वो मैक्सिमम 200 है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, और जो कम अज़ कम है 150, यानी आप इससे कम नहीं जा सकते, इन बिटवीन हो सकते हैं। यहाँ 200 को भी आप छू सकते हैं। तो डिस्कस ब्रीफली। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो आ रहा है मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉइज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, द कल्चर प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस फिनोमेना। कह रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो मल्टीलिंगुअल यानी मुख्तलिफ इलाकों यानी प्रोविंसेस के जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका जो कल्चरल डिफरेंसेस होता है उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट पे क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। अच्छा, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अगर आपका कोई अपना व्यूज़ है तो आप उसको अपने व्यूज़ के मुताबिक लिखें, या अगर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन या ओपिनियन ज़रूर शेयर करें ताकि हम उस पर डिस्कस करें और सबका फ़ायदा हो। तो अभी वो हमें फर्दर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो क्या है क्या नहीं, तो आप काइंडली इसको खुद रीड आउट कर लीजिएगा। टाइम को सेव करने के लिए मैं डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। फर्दर ये देखिएगा, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर प्लेजरिज्म, यानी कॉपी पेस्ट के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो काइंडली ये एक क्या कह सकते हैं, आप सोल्यूशन इसको समझ लीजिएगा। आपको एक डमी किस्म का, एक गाइडलाइन किस्म का एक क्वेश्चन आपको आंसर दिया जा रहा है। आपने इसको 100% कॉपी नहीं करना है, इसमें आप ज़रूर वेरिएशन लेके आएंगे। तो टॉपिक क्या है, मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉइज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, द कल्चरल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस फिनोमेना। A government sector or organizations or institutions has multilingual employees, meaning that employees come across different regions. आप यहाँ provinces भी लिख सकते हैं with different languages and culture. Resultantly, organization environment is composed of mix of multilingual with multiple shades of culture, meaning cultural diversity. Now हम इसके pros यानी उसके क्या benefit होते हैं उस पर बात करते हैं। Better brainstorm and creativity. Such kind of environment provides a base for brainstorm process that leads to creativity. And finally, in the words of Emperor Charlemagne, to have another language is to possess a second soul. A team with same background and culture comes up with the same solution of a problem, but a rich diversity cultural environment has different talents, skills and experience that allows to view the problem from different angles to get more creative and super solution or best solution. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है जी, प्रॉस में थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, यानी अपनी जो आपको एक हर इंसान की एक कैपेसिटी है सोचने की, तो वो अगर वो ख़ास एनवायरनमेंट में रहेगा तो उससे ज़्यादा बाहर जाके नहीं सोच सकता। लेकिन जब आपके जो एम्प्लॉइज़ की टीम है या जो वर्कर्स हैं वो डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अब आप उस थिंक आउट ऑफ द बॉक्स से जाके आप उस प्रॉब्लम का या उस टास्क का या उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं और उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो फर्दर दिस डाइवर्सिफाई both multilingual and cultural environment invites team members not only to understand other cultures, values, but also open them up new doors of thinking, tackling, and solving the problem through multiple ways. Thus, it enables all the workers to think out of the box to polish their skills, learning, and experience. Cons. अब हम कॉन्स पे बात करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या होते हैं। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, जो मैंने इसमें पहला पॉइंट लिखा है वो ये है, दिस इज एक्सपीरियंस व्हेन अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज टॉक इन अ सर्टेन लैंग्वेज बाय एक्सक्लूडिंग अ पर्सन फ्रॉम द कन्वर्सेशन। यानी आपने अमूमन देखा होगा, अगर आप किसी भी ऑफिस में विजिट करते हैं, अगर वहाँ किसी प्रोविंस के लोग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपस में अपनी जो मदर टंग होती है उसमें बात कर रहे होते हैं। तो जो आउट ऑफ दी उनके
ग्रुप का होता है तो वो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। तो इसका नतीजा क्या होता है, दिस डायरेक्टली हिट द पर्सन फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स। यहाँ जो ग्रुप होते हैं, दो चार जो लोग होते हैं वो उस ग्रुप से रिलेटेड है, उनके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिग्रेड करता है और उनकी पार्टिसिपेशन को भी वर्क में, जिसकी वजह से उनकी जो वर्क एज अ होल जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो हिट करती है इन नेगेटिव सेंस में। दूसरा क्या है जी, सुपर फोबिया। सुपर फोबिया यानी अपने आप को आला समझना। सम एम्प्लॉइज आर इन फेवर ऑफ सुपर सुपीरियर फोबिया and don't allow others to mix with them freely as they are the same caste or province। यानी कि वो जो एक अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपनी कास्ट को या अपने प्रोविंस को या अपने रीजन को, तो वो अपने रीजन या कास्ट के लोगों के साथ तो फ्रीली बातचीत करते हैं हर चीज़ पे, टॉपिक पे, लेकिन जो उनकी और किसी और ग्रुप से या रीजन से प्रोविंस से बिलोंग करता है तो वो उसको फ्रीली एक्सेप्ट नहीं करते, ना उसके साथ ज़्यादा बात करते हैं। तो क्या होता है, और ये उस वक्त ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जब उसी ग्रुप के लोग किस मेन की सीट्स पर होते हैं। तो ये भी ओवरऑल जो दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं उसमें इन्फीरियरिटी का कम्प्लेक्स क्रिएट होता है और उनकी परफॉर्मेंस भी हिट होती है। तो ये इस पर आप लिखना चाहें तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। ये मेरे वर्ड्स मैंने देखे थे, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये 255 बने थे। इस पर आप मज़ीद कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर अमेंडमेंट कीजिएगा। 200 वर्ड से ज़्यादा आगे मत जाइएगा। ये देखिए, मैं भी आपको बताता हूँ कितने वर्ड हो गए हैं। ये देखिए 255 वर्ड्स हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।